जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 3 क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का द नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 3 का है द अर्ली इनिशिएटिव्स। तो हम पढ़ रहे थे, तो अभी हम देखते हैं द अर्ली इनिशिएटिव्स, शुरुआती कदम क्या थे, है ना। सो एज इन द यूएसएसआर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5 years प्लान। तो जैसा सोवियत संघ में था, भारत में भी प्लानिंग कमीशन जो है वो क्या किया, 5 year प्लान्स का रास्ता अपनाया। 5 year प्लान। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स ए डॉक्यूमेंट दैट हैज़ ए प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 year। तो ये आइडिया बहुत सिंपल था कि भारत सरकार जो है एक डॉक्यूमेंट बनाती है और उस डॉक्यूमेंट में प्लान होता है कि इसके जो सारे इनकम है, आय हैं, और सारे एक्सपेंडिचर है, व्यय हैं, वो अगले 5 साल में किस दिशा में जाएंगे, है ना। इट हैज़ ए पूरा प्लान। इसका एक प्लान होता है कि सारे इनकम और एक्सपेंडिचर जो अगले 5 साल में खर्च होंगे और आय आमदनी होगी, इसका एक योजना बनाते हैं। अकॉर्डिंगली द बजट ऑफ द सेंट्रल एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इस हिसाब से भारत सरकार की जो केंद्रीय सरकार है उसके जो बजट और जो राज्य सरकार हैं उनके भी बजट, इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। नॉन प्लान बजट दैट इज स्पेंट ऑन द रूटीन आइटम्स ऑन ए ईयरली बेसिस, एंड प्लान बजट, है ना, दैट इज स्पेंट ऑन 5 year बेसिस ऑन द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान। तो इससे क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर को, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में कर दिया गया, बजट को 2 पार्ट में कर दिया। नॉन प्लान बजट, जो नॉन प्लान बजट है ना, जो बिना प्लानिंग के, बिना योजना के जो प्लान बजट किए जा रहे हैं, उसमें क्या होगा, उसमें सभी बेसिकली जो सरकारों की खर्चा है, जो रूटीन आइटम्स में उनके खर्चा है, नॉन प्लान बजट, है ना। नॉन प्लान बजट के क्या होगा, नॉन प्लान बजट ऑन रूटीन आइटम्स, जो उसको ईयरली बेसिस पे खर्च करने ही करने हैं। जैसे क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे आपको समझाने के लिए, जैसे ऑफिसर्स की सैलरी है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनकी सैलरी है, तो नॉन प्लान बजट है, वो देना ही देना है सरकार को, तो वो उसके लिए कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है। एंड प्लान बजट दूसरा पार्ट हो गया। प्लान बजट दूसरा पार्ट क्या हो गया दोस्तों, प्लान बजट। प्लान बजट में क्या होगा, प्लान बजट स्पेंड किए जाएंगे ऑन ए 5 year बेसिस, और 5 साल के बेसिस पे खर्च किया जाएगा ऑन द प्रायोरिटीज, जो प्रायोरिटीज फिक्स करेगी सरकार की। अगर कोई आयरन स्टील इंडस्ट्री सेटअप करना है या कोई और इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो उस क्षेत्र में जो प्लानिंग की गई है अगले 5 वर्ष के लिए, उस प्रायोरिटी सेक्टर में उस तरीके से खर्च करेगी, या इनकम उसी तरीके से बजट प्लान किया जाएगा। सो देन इट बिकम डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, नॉन प्लान एंड प्लान। नॉन प्लान इज फॉर रूटीन थिंग्स on a yearly basis, and planned budget was for 5 year plan basis पे, जो priorities fixed by the plan. So a 5 year plan has the advantage of permitting the government to focus on the larger picture and make long term intervention in the economy. तो जो पंचवर्षीय योजना है, इसका क्या फ़ायदा है, पंचवर्षीय योजना पे अमल करने का यह फ़ायदा है कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती है ना। गवर्नमेंट हैज़ लार्जर पिक्चर, है ना, एंड गवर्नमेंट इज एबल टू मेक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। और सरकार जो है वो अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के लिए हस्तक्षेप कर सकती है, लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन कर सकती है सरकार, क्योंकि सरकार के पास एक 5 year प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है। The draft of the first 5 year plan and then the actual plan document released in December 1951, है ना, generated a lot of excitement in the country. तो जो फर्स्ट 5 year प्लान दोस्तों, फर्स्ट 5 year प्लान कब रिलीज करता है, एंड देन एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट, है ना। सो जो 1951 में, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो जारी होता है। दिसंबर 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी होता है, और इसके जारी होने के साथ ही पूरे देश में एक उत्साह फैल जाता है, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि कंट्री प्लानिंग के रास्ते पे बढ़ चुकी है। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, academics, journalists, government and private sector employees, industrialists, farmers, politicians, etc. discussed and debated the documents extensively. तो देखेंगे कि पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के सारे क्षेत्रों से, जीवन के हर एक क्षेत्र से लोग, मसलन बुद्धिजीवी लोग, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट लोग, है ना, जो बेसिकली पत्रकार लोग हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, सरकारी और निजी क्षेत्रों के जो एम्प्लॉयज़ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो किसान हैं, है ना, और जो राजनेता है ना, उद्योगपति, किसान, राजनेता, ये सारे लोग और भी अन्य लोग, ये सब डिस्कस एंड डिबेट करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। ये जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनता है, प्लान 5 year, फर्स्ट 5 year प्लान, इस पर काफ़ी डिस्कशन होता है और काफ़ी डिबेट होता है, बहुत ही विस्तार से, विस्तृत रूप में। The excitement with planning reached its peak with the launching of second 5 year plan in 1956 and continued somewhat till
द थर्ड 5 ईयर प्लान इन 1961। तो जो ये उत्साह था दोस्तों, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के रोल आउट होने के से जो उत्साह आया, ये उत्साह और भी अपने चरम पे पहुंच जाता है ना। एक्साइटमेंट विद प्लानिंग रीच्ड इट्स पीक विद द लॉन्चिंग ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। तो जब दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 में रोल आउट होता है, 1956 में जब दूसरा पंचवर्षीय योजना रोल आउट होता है, तो जो ये एक्साइटमेंट है, जो उत्साह है लोगों का, वो और भी अपने चरम पे पहुंच जाता है। और ये एक्साइटमेंट कुछ हद तक कंटिन्यू करता है थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 तक, है ना। थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 में रोल आउट हुई, तब तक ये उत्साह कंटिन्यू करता है। द फोर्थ प्लान वॉज ड्यू टू स्टार्ट इन 1966। जो चौथा पंचवर्षीय योजना प्लान था वो 1966 में, 61 के बाद 1966 है ना, 1961 के बाद 1966 में स्टार्ट होना था। बाई दिस टाइम द नोवेल्टी ऑफ प्लानिंग हैड डिक्लाइंड कंसिडरेबली एंड मोर ओवर इंडिया वॉज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना। तो जो इस वक्त तक क्या हुआ कि नियोजन का जो नयापन था वो एक हद तक मंद पड़ गया। अब जो नोवेल्टी ऑफ प्लानिंग थी, जो इसमें नयापन था, वो खत्म हो गया था, काफ़ी हद तक खत्म हो गया था। एंड मोर ओवर इंडिया वॉज फेसिंग, भारत उस समय एक बहुत ही गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। इंडिया वॉज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना, गहन आर्थिक संकट में इंडिया आ गया था। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक ए प्लान हॉलीडे। तो सरकार उस समय क्या सोचती है, सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़े देर के लिए विराम देने का फैसला किया, प्लान हॉलीडे ले लिया, है ना। दो मेनी क्रिटिसिजम्स emerged both about the process and priorities of these plans, the foundation of India's economic development was firmly in place by them। तो हम मानते हैं कि यद्यपि ये इनका बेसिकली बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, बहुत सारी आलोचनाएं हैं, फॉर बोथ एमर्ज बोथ अबाउट द प्रोसेस एंड प्रायोरिटीज। बहुत जो प्लानिंग का जो तरीका था, जो प्रक्रिया थी, और जो प्लानिंग के प्रायोरिटीज थे, है ना, इन दोनों के ऊपर काफ़ी आलोचनाएं भी हैं। लेकिन उसके बाद भी द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट जो भारत का इकोनॉमिक आर्थिक विकास का जो फाउंडेशन था, जो नींव था, बुनियाद था, वो इस प्लानिंग प्रोसेस से मजबूती तरीके से रख दिया गया था तब तक, है ना दोस्तों। सो ये टॉपिक यहीं पे मैं क्लोज करूँगा। जय हिंद, जय भारत।